हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम शुरू करेंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल का लेक्चर नंबर 9। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 8 देखा होगा तो उस लेक्चर नंबर 8 में हम लोग जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स कर चुके थे, और उसी के साथ हम लोग जो है ईस्टर्न घाट जो है वो वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट जो है कर लिया था। और ईस्टर्न घाट में अगर हम देखें कि जो माउंटेन्स थी, रेंजेस थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि आपको उसकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शेवराय हो गया, डूडूमलाय हो गया, ये सब चीजें नीलबड़ी माउंटेन्स हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए, लेक्चर नंबर 9 से जो है हम लोग जो है नया टॉपिक लेंगे अब। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 का। वो अक्सर आता है एग्जाम में आपके। वो है आपका कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो मैप की तरफ देखेंगे कोस्टल प्लेन्स। तो पहले मैं एक मैप में आपको एक इसका एग्जैक्ट लोकेशन बता दूं कि हम कोस्टल प्लेन्स जो है वो कहाँ की बात कर रहे हैं, कि थोड़ा आपको डाउट अगर है तो क्लियर हो जाए। देखो, आपको समझना है कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका क्या हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। ठीक है। और उसके बाद इधर वाला जो है वो आपका क्या है, ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ये आपका वेस्टर्न घाट। ठीक। और मैप की तरफ देखेंगे आप लोग, और ये आपका ईस्टर्न घाट हो। ठीक है। ये आपको एक इमेजिनेशन जो है रखनी है कि भाई किधर की साइड में आपका वेस्टर्न घाट था और किधर की साइड में आपका ईस्टर्न घाट था। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। कलर चेंज करने में अच्छा और समझ में आएगा। ये जो ग्रीनिश पार्ट में अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ये है आपका कोस्टल पे। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि मैप में आपको समझ में आ रहा होगा। दो पार्ट में क्या डिवाइड हो सकता है, दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो सकता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि इधर ये वेस्ट की साइड है। और दूसरा वाला पार्ट जो है वो आपका होगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, क्योंकि ये इधर आपका ईस्ट की साइड है। ठीक है, आज इस लेक्चर में जो है वो चीजें हम लोग अभी कवर अप करेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जब बोल रहा हूँ तो आपको किधर की साइड में देखना है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है जब अगर मैं बोल रहा हूँ तो हम कहाँ की बात करें। तो ये पूरा आपका जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बार बार लगातार, ये सब आपका कोस्टल प्लेन। और उसके बाद क्या शुरू होता है, वेस्टर्न घाट। अगर आप इधर से वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं, और अगर आप इधर की तरफ से आ रहे हैं मैप की तरफ देखेंगे, तो क्या शुरू होगा कि पहले आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आएगा और फिर क्या आएगा, ईस्टर्न घाट। चलिए, अब इसको देखते हैं कि करके पॉइंट्स और कैसे कैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा इमेज में छोटी कर देता हूँ क्योंकि ये फिर मैप में बीच में आएगी समझाने में थोड़ा सा। चलिए, तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू। अगर आप मैप की तरफ देखेंगे तो ये पूरा आपका क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है। के पूर्व और पश्चिम में दो संकरीय तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें हम लोग ईस्ट पूर्वीय तटीय यानी कि ईस्टर्न घाट कहते हैं, इंग्लिश वाले समझ लें। ठीक है, इसको हम लोग क्या अभी मैंने बताया था, ईस्टर्न घाट कहते हैं। और इसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, यानी कि पश्चिमी तट बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, यानी कि पूर्वीय तट और पश्चिमी तट है, वो आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो उसका क्या है, पार्ट है। पश्चिमी तट मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है। ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो ज्यादा आपका थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू जो यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक। अह, पहले जो शुरुआत है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से की गई है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और फिर शॉर्ट में लिखना शुरू कीजिए। वेस्टर्न जो घाट है के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर, ठीक है, कच्छ की खाड़ी आपकी यहाँ पर हो गई, कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी यानी कि पूरा आपका यहाँ नीचे तमिलनाडु तक आएंगे, कन्याकुमारी के अंतरीप तक पश्चिमी तटीय मैदान फैला है, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फैला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले मैप में दिखाया था। अब अगला पॉइंट देखेंगे, नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है। मैप की तरफ देखेंगे आप लोग, ये आपकी नर्मदा रिवर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपकी ताप्ती रिवर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये आपको मान के चलना, और वो चौड़ाई कितनी है आपकी, 80 किलोमीटर। अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा ना बनाकर ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरीज का निर्माण करती है।
यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो नदियां यहाँ पर आ रही हैं, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इनका डेल्टा ना बन के एस्चुरीज बनती है। अब एस्चुरीज क्या हुई, जैसे मान लीजिए ये कोस्ट है, ये पीछे से नदी आ रही है, तो यहाँ और ये यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सी है, या आपका ओशन हो गया। तो नदी क्या होती है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कई आपकी ब्रांचेज में, ठीक है, कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, एस्चुरीज कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये 720 किलोमीटर जो है वो लंबा है, यानी कि यहाँ से शुरू करते हुए पूरा इस पॉइंट तक, ये कितने लंबाई है आपकी, 720 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा के तटीय जिले आते हैं। ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कुछ बैक वाटर यानी कि पश्च जल पाए जाते हैं, जिन्हें केरला में कयाल या एक प्रकार का जो लगून है वो कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं भाई, कयाल जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कयाल है वो किसका पार्ट होता है, तो आप टिक करके आएंगे, वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो है वो कयाल क्या होता है, आपका पार्ट होता है। अब ये आप देख रहे होंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को एक और मैप के थ्रू बड़ा अच्छी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये आपका ईस्टर्न कोस्टल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, को चार भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ से शुरू करते हुए जो पूरा तमिलनाडु तक आ रहा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है वो है, देखिए, गुजरात का मैदान, ठीक है, गुजरात का तटवर्ती, यानी कि यहाँ पर ये जैसे कर लेते हैं, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा है कोंकण का तट, ये आपका दमन से गोवा के बीच में, यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल इस जगह आपका दमन एंड दीव है, या दमन है आपका, और ये आपका गोवा रहा। ठीक है, ये आपका क्या रहा, गोवा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोस्टल प्लेन है, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दमन एंड एंडेड इन गोवा, ये सेकंड पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्टल प्लेन। ठीक है, इस सेकंड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोंकण कोस्टल प्लेन। मेरे साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते भी जाइएगा। और जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, तो मैंने शुरू के लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि हमेशा अपने साथ ये वाला इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो आपको रखना है। फिर उसके बाद कई बुक्स में कनारा या कनाडा या कनारा लिखा हुआ है कोस्टल प्लेन, या कनाडा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या कर्नाटका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, गोवा से मैंगलोर तक। ठीक है, ये आपका गोवा रहा, और यहाँ पर आपका जो है वो क्या है, मैंगलोर है, मैंगलोर। तो ये तीसरा पार्ट आपका हो गया। और चौथा पार्ट जो है वो मैंगलोर से कन्याकुमारी, यानी कि ये यहाँ पर आपका क्या है, कन्याकुमारी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका चौथा पार्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माला। तो देखिए, नॉर्थ से साउथ अगर लगाने को आए, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या है, गुजरात कोस्टल प्लेन है, उसके बाद कोंकण कोस्टल प्लेन है, उसके बाद कनारा या कर्नाटका कोस्टल प्लेन है, और सबसे आखिरी में मालाबार कोस्टल प्लेन है, या मालाबार वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो ये नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में कई बार लगाने को आता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे। गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्र को गुजरात का मैदान या तट क्षेत्र कहा जाता है। ये सौराष्ट्र से सूरत तक फैला हुआ है, यानी कि अगर एग्जाम में आ जाए कि गुजरात वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, तो आप टिक करेंगे सौराष्ट्र से लेकर सूरत। इसके तट पर सरक्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी स्थित है। तो ये चार चीजें जो हैं भाई, वो आपके गुजरात के कोस्टल प्लेन में है, और ये आपको रट्टा मार लेना है, सरक्रीक हो गया, कोरी क्रीक हो गया, कच्छ की खाड़ी होगी, और खंबात की खाड़ी होगी। दमन से दक्षिण में गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। तो शुरू में मैंने आपको ये जो चारों पार्ट का रखे हैं ये आपको समझा दिया था। 720 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, जिसमें महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जल, ये पॉइंट रिपीट हो गया। अह, पिंजल, बसाक, भोगराना एवं जुआरी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसकी प्रमुख नदियों के नाम बताओ, तो आप ये टिक करेंगे, पिंजल हो गया, बसाक हो गया, भोगराना हो गया, और जुआरी हो गया। अब बात करते हैं कनारा या कर्नाटका तट की। तो देखिए क्या लिखा है, गोवा से कर्नाटका के मैंगलोर तट का क्षेत्र कर्नाटका तट कहलाता है। सीढ़ीनुमा ढालों पर काजू, सुपारी, कहवा यानी कि कॉफी, काली मिर्च की अच्छी खासी यहाँ पर जो होती है, कनारा जो आपका एरिया है वहां पर क्या होती है, इसकी बागवानी। कालिंदी, शरावती, नेत्रावती इस तट की प्रमुख नदियां हैं।
हो सकता है कि जो कनारा या जो ये कर्नाटका प्लेन्स हैं या कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स हैं, इनकी प्रमुख नदियों के नाम बताओ। तो सामने रट्टा मार लेना और शॉर्ट में लिख लीजिए मेरे साथ। कालंदी रिवर, शरावती रिवर, नेत्रावती